नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। ठीक, तो अध्याय नंबर 2 में बहुपद के बारे में जानेंगे। पॉलिनोमाइल्स कहलाता है ये। यदि आपने चैप्टर 1 के वीडियो नहीं देखे हैं बेटा, तो आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप चैप्टर नंबर 1 अच्छे से देख लीजिएगा। अब अध्याय नंबर 2, ये जो बहुपद है, सबसे पहले जानना यही जरूरी होता है कि ये बहुपद होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे अपन कि बहुपद है क्या। ठीक है, तो बहुपद जानने से पहले दो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि अचर राशियाँ क्या होती हैं और चर राशियाँ क्या होती हैं। अचर राशियाँ बेटा ऐसी राशियाँ कहलाती हैं जिनके मान क्या होते हैं, फिक्स। जैसे कि 2 हो गया, √3 हो गया, 1/5 हो गया, है ना। यानी संख्यात्मक मान, ये सब क्या कहलाते हैं, अचर राशियाँ। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं, अचर राशियाँ। ठीक, और चर राशियाँ क्या कहलाती हैं, ये अपने अल्फ़ाबेट x, y, t, z, ये सब क्या हैं, चर राशियाँ। ठीक है, क्या है ये, चर राशियाँ। अब यदि चर राशियाँ और अचर राशियाँ को यदि अपन मिलाएंगे तो चर और अचर राशियाँ मिलकर बनाती हैं बेटा बीजीय व्यंजक। क्या बनाती हैं, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक का बहुपद से कनेक्शन है, पहले इसको समझें। बीजीय व्यंजक कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा 2x² + 4x - 2, ये क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक। जैसे कि और भी हमने लिखा एग्जाम्पल के तौर पर 4x + 2, या हमने लिख दिया √3x, ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक हैं। ये बीजीय व्यंजक क्यों हैं, इसकी क्या आवश्यकता है कि ये बीजीय व्यंजक ही हैं, और बीजीय व्यंजक होने के लिए क्या शर्तें हैं, इसको आप समझें, फिर हम आपको बहुपद समझाएंगे। तो बीजीय व्यंजक होने की शर्तें क्या हैं, सुनिएगा, ये लिख दे रहे हैं हम अच्छे से। पहली शर्त तो ये है कि बीजीय व्यंजक में पद कैसे हों, सीमित हों। पद जो हैं, स्टेप, वो कैसे होने चाहिए, सीमित। दूसरी बात, इनके जो गुणज होने चाहिए वो वास्तविक होने चाहिए। गुणज कैसे होने चाहिए, वास्तविक। ठीक है, और तीसरी और अंतिम शर्त है कि चर की घात जो होगी वो पूर्ण संख्या हो। जो चर की घात हो वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में हो। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर क्या कहलाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सब कौन से नंबर कहलाते हैं, होल नंबर। ठीक, यदि इन सभी शर्तों को कोई लागू करेगा, ठीक है, तो वो बीजीय व्यंजक होगा। और यदि कोई बीजीय व्यंजक इन सभी शर्तों को एक साथ लागू करेगा तो वह क्या होगा, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद। कैसे, देखिएगा, ये बीजीय व्यंजक हैं, दो या तीन लिखे हमने यहाँ पर, तो इनमें देखो पद सीमित हैं कि नहीं। यहाँ पर 1, 2, 3 पद हैं, इसमें 1 और 1 2 पद हैं, इसमें 1 पद है, तो इनके पद कैसे हैं, सीमित हैं, यानी ये क्या है, सभी बीजीय व्यंजक है। दूसरी बात, इनके गुणज कैसे होने चाहिए, वास्तविक। वास्तविक मतलब देखो, यहाँ 2 का गुणा है, वास्तविक संख्या है, यहाँ 4 का गुणा है, यहाँ √3 का गुणा है, तो ये सभी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, यानी इनका गुणज कैसा होना चाहिए, वास्तविक। तो वास्तविक है। ठीक, तीसरी बात, चर की घात कैसी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में। ये लिख रहा है आपको x पर 2 की घात है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ पर x पर कुछ नहीं, मतलब 1 की घात है जो कि पूर्ण संख्या है। यहाँ x पर 1 की घात है जो कि क्या है, पूर्ण संख्या। यदि इन सभी तीनों शर्तों को कोई लागू करेगा, ठीक, इनको एक्सेप्ट करेगा, तो वो क्या होगा, बीजीय व्यंजक। और वही बीजीय व्यंजक यदि इन सभी शर्तों को लागू करवाएगा तो वो क्या कहलाएगा, बहुपद। क्या कहलाएगा, बहुपद। इसकी हम परिभाषा लिख दे रहे हैं, तो क्या होगा, हम लिखेंगे यहाँ पर परिभाषा। बहुपद की क्या लिखने जा रहे हैं हम, परिभाषा। यदि कोई बीजीय व्यंजक, यदि कोई
बीजीय व्यंजक इन सभी शर्तों, यानी इन सभी शर्तों का पालन कर रहा है तो वह बहुपद होगा। तो वह क्या होगा बेटा? बहुपद। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई बीजीय व्यंजक इन सभी शर्तों को एक साथ लागू करेगा, यदि इन शर्तों का पालन करेगा, तो वह क्या कहलाएगा बेटा? बहुपद। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर हमने बहुपद का एक उदाहरण लिखा, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 2x² + 5x + 3। देखो इसमें पद बेटा सीमित हैं, इनका गुणज वास्तविक है, दिख रहा है आपको। चर की घात कैसी है? पूर्ण संख्या, मतलब ये क्या है? बहुपद है। तो ये बहुपद की पहचान करना आप सीख गए, अभी काम में आएगा। यदि ये 3 शर्तें आपको याद रखेंगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन बहुपद है कौन नहीं। जैसे कि हमने और एग्जाम्पल लिखे, जैसे √3x³ + 2x⁻1/2 + 5। यदि हमने ये एग्जाम्पल लिखा तो ये बहुपद है क्या? देखो इसमें पद सीमित हैं, बिल्कुल हैं, इनके गुणज वास्तविक हैं, परंतु चर की घात जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं है ना, भिन्न के रूप में, इसलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं है। ठीक है। और यदि कोई बीजीय व्यंजक इस रूप में भी हो बेटा, जैसे हर के रूप में लिखा हो, जैसे ये लिखा है 1 के बटे में है और ये हर में है ना, तो यह भी बहुपद नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुपद नहीं होगा। ठीक, वो तो सीधी सी बात ये है बेटा, यदि कोई बीजीय व्यंजक इन 3 शर्तों का पालन करेगा तो ही बहुपद होगा, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। ठीक है। अब हम आते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद कई टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपद बेटा कई प्रकार के होते हैं, जैसे पहला होता है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, तो ये ऐसे बहुपद होते हैं बेटा जो एक पद में होते हैं, जैसे कि x² ये एक पद में है, और x, ax ये सब क्या है? एक पदीय बहुपद। आपको दिख रहा है एक पद में है कि नहीं, तो ये क्या कहलाएंगे? एक पदीय बहुपद। दूसरा प्रकार हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद, तो ऐसे बहुपद जो 2 पद में होते हैं, जैसे कि x² + x 2x - 2, ये सब क्या है? द्विपदीय बहुपद। अगला प्रकार होता है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद, तो ऐसे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं, जैसे ये लिखा हमने x² या x³ भी लिख सकते हैं आप, +x - 2, ये क्या है? त्रिपदीय बहुपद। क्लियर है बेटा? तो आप समझ गए होंगे कि बहुपद होते क्या है। ठीक है, चलिए, तो आप कुछ सामान्य जानकारी थी जो कि आप सीख चुके हैं। अब हम आते बेटा प्रश्नावली पर। ठीक, देखिएगा, इनके प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली है 2.1, इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि एक चरीय बहुपद कौन है इनमें से और कौन नहीं है, और अपने उत्तर का कारण भी यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा 2.1। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला प्रश्न है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे दिया गया व्यंजक।
दिया गया व्यंजक। तो व्यंजक कौन सा दिया गया है आप 4x² माइनस 3x प्लस 3, 4x² माइनस 3x और प्लस में है 7 है। ठीक, तो ये व्यंजक आपको दिया गया है, इसलिए हमने दिया समीकरण नंबर 1। तो आपको बताना है कि इसमें एक चर में बहुपद कौन है कौन नहीं है। सबसे पहले यहाँ आपको देखना है कि चर कितने हैं यहाँ पर। यहाँ देखो x क्या है, एक चर राशि है। ठीक है, एक ही चर है, कोई दूसरा चर तो नहीं दिख रहा है आपको, जैसे y z और कोई तीसरा या दूसरा तो नहीं है ना, यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ केवल x चर है, यहाँ केवल x चर है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, इसमें केवल एक ही चर है ना x अकेला, इसलिए क्या है, यह एक चर में बहुपद है। ठीक है, समाप्त हुआ बेटा। अब हम आते हैं फर्स्ट का सेकंड। बस इतनी सी बात है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आपको ध्यान से देखना है। तो यहाँ फिर से लिखेंगे हम दिया गया व्यंजक। तो आपको व्यंजक क्या दिया गया है, y² प्लस √2, y² प्लस √2। यहाँ आपको दिख रहा है बेटा केवल y ही एक चर है यहाँ पर, इसलिए क्या है, यह एक चर में बहुपद, एक चर में ये बहुपद है। बस इतनी सी बात है यहाँ पर, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड प्रश्न है बेटा, फर्स्ट का थर्ड। इसमें लिखेंगे हम दिया गया व्यंजक। दिया गया व्यंजक क्या है आपका 3√t प्लस t√2। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे बेटा कितने चर दिख रहा है आपको, केवल एक ही चर दिख रहा है ना, t अकेला, और कोई दूसरा चर तो नहीं दिख रहा है, इसलिए क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं, आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा। इसमें लिखेंगे हम दिया गया व्यंजक। ठीक है, तो जो व्यंजक दिया गया है वो अपन लिखेंगे। क्या दिया है, y प्लस 2 में y। ठीक है, तो इसमें चर देखेंगे आप बेटा कितने हैं। चर तो यहाँ पर एक है, परंतु यहाँ पर एक चर अंश में लिखा है, एक चर हर में लिखा है, तो यह बहुपद ही नहीं है बेटा। और जब यह बहुपद नहीं है तो यहाँ पर एक चर या दो चर वाली बात होगी ही नहीं। तो यहाँ अपन लिखेंगे हम, ये कहाँ है बेटा, एक चर काय में है, हर में है, हर में है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अभी हमने आपको इसके पहले बताया था, यदि कोई चर हर में होगा तो वह बहुपद ही नहीं होगा। जब वह बहुपद नहीं होगा तो यहाँ पर आपको एक चर या दो चर वाली बात ही नहीं करनी है। ठीक है, अब फर्स्ट का 5। क्या दिया गया है व्यंजक, x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कितने चर हैं बेटा, 3। देखो x, y और t कितने चर हैं, यहाँ पर 3 चर हैं, यहाँ 3 चर हैं। अतः यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, इसमें एक चर केवल नहीं है, इसमें 3 चर हैं, इसलिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बेटा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो महत्वपूर्ण रहेंगे, ध्यान से देखेंगे इनको।
इन प्रश्नों को एक बार हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, फिर इनको अपन सॉल्व करते हैं। अपन ने इकट्ठे लिख लिए ताकि अपन को कोई दिक्कत ना जाए, जल्दी से इनको अपन सॉल्व कर लें। तो इसमें बोला गया है निम्न में से ही प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो आपको सभी प्रश्नों में क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर में किस संख्या का गुणा है, वो क्या कहलाता है, गुणांक। तो अपन को व्यंजक क्या दिया गया है फर्स्ट वाले में, 2 + एक्स स्क्वायर + 1। तो आपको केवल देखना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है ना। तो केवल एक्स स्क्वायर देखिए, ये लिखा है एक्स स्क्वायर। इसमें कितने का गुणा है, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 का गुणा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर, 1। क्या होगा, 1। ये अपना क्या आ गया बेटा, आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से ये वाला प्रश्न है सेकंड वाला। दिया गया व्यंजक क्या है आपको, 2 - एक्स स्क्वायर + x³। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं मतलब -1 का गुणा है, तभी तो यह माइनस आया। इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर, -1। ये अपना आंसर आ गया। ठीक, थर्ड वाला, ये अपना दिया गया व्यंजक है। यहाँ देखेंगे आप एक्स स्क्वायर में कितने का गुणा है, यहाँ पर π/2 का गुणा है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर, π/2। ये अपना आंसर। लास्ट वाला प्रश्न है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा है प्रश्न में, और यदि एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है तो इसमें गुणा भी किसी भी संख्या का नहीं होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा यहाँ पर, 0। ये अपना क्या आ गया, आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड में क्या बोला गया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 35 घात वाले एक द्विपद का उदाहरण देना है। तो हमने एक उदाहरण दे दिया, 35 की घात होनी चाहिए बस उसमें, और द्विपद यानी कितने पद होने चाहिए उसमें, 2। तो हमने लिख दिया जैसे कि x⁻35 तो लेना पड़ेगा, और प्लस में क्या कर दिया, 2। तो ये क्या हो गया, 35 घात का एक द्विपद। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, 100 घात का एक पदी, उस पर x पर कितने की घात होनी चाहिए, 100 की। ठीक है, एक पद वाला होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 5 का गुणा कर दिया, 4 का, किसी भी संख्या का कर सकते। इसमें आप देखेंगे केवल एक पद है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें 35 की घात होनी चाहिए थी, और द्विपद 2 पद दिख रहे हैं। इसमें 100 की घात चाहिए थी, 100 की घात है और एक पद है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बेटा इस प्रश्न में आपको 4 प्रश्न दिख रहे हैं, और आपको बहुपद दिए गए हैं, और आपको बड़ा सिंपल सा काम करना है कि इन प्रत्येक बहुपद की आपको घात लिखनी है, यानी पावर कितने की है। तो देखिएगा, तो इनमें आपको बहुपद की क्या बतानी है, घात। ठीक है, तो ये दिया गया आपको बहुपद है, इसमें अधिकतम घात देखनी है बेटा। चर पर अधिकतम घात कितने की है, यहाँ चर आपको x ही दिख रहा है, और यहाँ पर x पर सबसे अधिकतम घात क्या है, यहाँ पर 3। तो बहुपद की घात क्या मानी जाएगी, यहाँ पर 3। तो ये रहा अपना आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में चर क्या है, यहाँ पर y, और y पर अधिकतम घात कितने की है, 2 की। तो इसलिए अपनी बहुपद की घात क्या मानी जाएगी, 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में चर क्या है अपना बेटा, t, और t पर कुछ नहीं घात मतलब 1 की घात, इसलिए बहुपद पर कितने की घात मानी जाएगी, यहाँ पर 1 की। ये रहा अपना आंसर। फिर 4th वाला है क्वेश्चन, इसमें बहुपद क्या दिया गया है अपन को, 3। यहाँ चर राशि है ही नहीं बेटा, क्योंकि यह क्या है, एक अचर राशि। ठीक, तो यहाँ पर चर की घात बतानी थी, यानी बहुपद की घात यहाँ पर क्या मानी जाएगी, 0, क्योंकि चर ही नहीं है इसमें, इसलिए बहुपद की घात क्या होगी यहाँ पर बेटा। अब हम आते हैं बेटा अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है, और कौन कौन त्रिघाती है। यानी 5वें वाले प्रश्न में बेटा आपको छोटे छोटे से 7 प्रश्न दिख रहे हैं।
इनमें आपको बस यह बताना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा बहुपद द्विघाती और कौन सा बहुपद त्रिघाती है। तो ये इकट्ठे प्रश्न अपन ने यहाँ पर लिख लिए बेटा। इनमें आपको द्विघाती, रैखिक और त्रिघाती बस बताना है। बड़ा सिंपल सा काम है, देखिएगा यहाँ पर x पर अधिकतम घात कितने की है, 2 की, यानी 2 की घात है, इसलिए यह कौन सा बहुपद होगा, यह होगा द्विघाती बहुपद। 2 की घात इसलिए द्विघाती बहुपद। यहाँ पर x पर 3 की घात, इसलिए क्या होगा, ये त्रिघाती बहुपद। ठीक, यहाँ पर y पर कितने की घात है, 2 की, इसलिए क्या होगा, यह एक द्विघाती बहुपद। ठीक, यहाँ पर x पर कुछ नहीं, मतलब 1 की घात है, और 1 की घात होगी तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक, यहाँ पर चर क्या है, t पर 1 की घात, इसलिए क्या होगा, यह एक कौन सा बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद। ठीक, यहाँ पर r पर कितने की घात है, 2 की घात, इसलिए क्या कहलाएगा, यह एक द्विघाती बहुपद। ठीक, यहाँ पर x पर कितने की घात है, 3 की घात, इसलिए क्या कहलाएगा, यह एक त्रिघाती बहुपद। ठीक, तो ये रहे बेटा सभी अपने आंसर। इस प्रकार से अपनी 2.1 एक्सरसाइज समाप्त होती है। ठीक, आशा है आप सबको यह सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पर। तब तक के लिए धन्यवाद।